जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो हम लोग का आज का क्लास का टॉपिक हम लोग का है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर मीन्स गड़बड़ी। हम लोग को मालूम है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब होते हैं मानव शारीरिक विज्ञान, और मनुष्य की शारीरिक का जितने भी विज्ञान होते सभी के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म किए थे। जब सिस्टम ख़त्म कर दिए तो हम लोग का स्वाभाविक नेचर होते हैं कि जब सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, क्या क्या बीमारियां होती हैं, क्या क्या गड़बड़ियां होती हैं, इनके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानें। और ये जानना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग बीमारी के बारे में नहीं परिचित होंगे, नहीं जानेंगे, तब तक बॉडी को कैसे मेंटेन करेंगे। क्योंकि पढ़ाई किस लिए करते हैं? दो चीज़ के लिए, एक एग्जाम के लिए, एग्जाम में फेस करने के लिए, नीति निकालने के लिए, दूसरा ज्ञान के लिए। तो एग्जाम में नीति निकालना ये तो बात की बात है, लेकिन दूसरा बात ये होता है कि जो समाज में उस ज्ञान को फैला करके अपने आप में और समाज को सुधार कर सकते हैं। क्योंकि ये सब ज्ञान सबको ज़रूरत होना है, और सबको ज़रूरत रहना भी चाहिए, और सब आदमी इसके प्रति, बीमारी सबके प्रति सभी आदमी को, सभी सामाजिक व्यक्तियों को जिज्ञासा भी रहना चाहिए कि कौन बीमारी कैसा होता, वो बीमारी का कारण क्या है। जब कारण हम लोग जान जाएंगे तो बीमारी क्यों होगा। अब मेनली तो बीमारी से हम लोग स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं ना, बीमारी को जान करके। और जितना बीमारी वहाँ जानेंगे उतना हम लोग का स्वास्थ्य क्या अच्छा रहेगा। तो चलिए देर किस बात की, हम लोग पढ़ते हैं डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो गड़बड़ी होते हैं, बीमारी होते हैं, वो गड़बड़ी और बीमारी के बारे में हम लोग को चर्चा करना। सुनिए गौर से। तो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कभी कभी क्या होता है, फूल जाता, इन्फ्लामेशन, फूल जाता, सूजन हो जाता, इन्फ्लामेशन हो जाता, उसको बॉल भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल मतलब इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो भी कुछ, चाहे एसोफेगस हो, चाहे स्टोमेक हो, चाहे छोटी आंत हो, चाहे बड़ी आंत हो, फूल जाता, इन्फ्लामेशन हो जाता। तो उसकी हम लोग उस क्यों होते, हम लोग के छोटी आंत या बड़ी आंत या स्टोमेक, एसोफेगस फूल जाता, सूज जाता, लहर जाता, जलन जाता, तो क्यों होता? कारण ये जानना है। तो कारण ये जानना आप लोग को कि क्यों हो जाता। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या वायरल इन्फेक्शन से, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या तो वायरल इन्फेक्शन से, दो चीज़ से हम लोग के आंत सब सूज जाता, फूल जाता। एक बात समझ गए। उसके बाद दूसरा बात हम लोग को क्या समझना, है, सुनते रहिए गौर से, कि हम लोग के शरीर में बहुत सारे पैरासाइट होते हैं। हम लोग के शरीर में बहुत सारे परजीवी होते, पैरासाइट होते, जो शरीर में घर बनाए रहता है। आपके शरीर से सब कुछ खाएगा, पिएगा, ऐश मौज करेगा आपके शरीर में, मतलब आपके शरीर से सब कुछ प्राप्त करता है। आप जो भी खाना खाते हो, मेहनत से खाना खाते, खाना मेहनत से पचता है, और वो पचा हुआ खाना को कोई घाँटता रहता, कोई खाते रहता। अब बदले में हमारे शरीर, आपके शरीर में ऐश मौज भी करते रहता, और बदले में गिफ्ट के रूप में हम लोग को बीमारी पैदा करता है। लेकिन उसके बारे में हम लोग कभी अटेंशन, ध्यान भी नहीं देते। शरीर के अंदर में कौन परजीवी है, कौन पैरासाइट है, कैसा है, कुछ नहीं। क्योंकि इसलिए कि इस पैरासाइट सबसे हम लोग का मौत नहीं होता है, हम लोग मरते नहीं हैं। तो मरते नहीं तो क्या होता, कमजोरी होती रहता है, ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है, खाना अपच होते रहता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, गैस बनने लगता है, लूज मोशन होने लगता है, बहुत तरह के विकारे होते हैं शरीर में। लेकिन हम लोग अनठियाते रहते हैं, क्योंकि नॉलेज, ज्ञान की कमी से। अब सोचिए कि आपके घर में कोई घर बना कर रह रहा, आपके बॉडी एक घर बना लेगा, उसी घर में वो सब कुछ करेगा, हग्गू मतू, ऐश मौज, प्रजनन, बच्चा पैदा करना, सब कुछ करेगा। अब बदले में आप जिस घर में रहेगा उसी घर को नुकसान करेगा। कोई आदमी अगर ऐसा किसी आदमी के घर में जाकर ऐसा करे, कोई आदमी बर्दाश्त करेगा नहीं ना, उसको घर से बाहर निकाल देगा। लेकिन आपके घर में है, मतलब घर में तो आपके बॉडी में है, बस जानने की बात है, समझने की बात है। इसीलिए मतलब 6 महीना पर, डेट मीन साल में 2 बार अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल टेबलेट और परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको खिलाना चाहिए। क्योंकि ये सब पैरासाइट है, परजीवी है, परजीवी जो हम लोग के आंत में रहता है। मालूम नहीं हम लोग नहीं चलता था, थोड़ा सा मीठा मीठा दर्द करते रहेगा, मन पचपचाते रहेगा, कभी खाना खाने का मन करेगा, कभी खाना खाने का मन नहीं करेगा, आलसी रहेगा, सुस्ती रहेगा, ब्रेन काम नहीं करेगा, बहुत सारे विकार, कमजोरी होता, खाना खाएंगे कमजोरी होती रहता। लेकिन हम थोड़ा बहुत अटेंशन नहीं देते। एक बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इसी बॉडी से आपको सब कुछ लेना, इसी बॉडी का मान, सम्मान, प्रतिष्ठा मिलता है, इसी बॉडी के काम करने से हम लोग कुछ अर्न करते हैं। हम लोग का जीवन इसी बॉडी में है। तो शरीर अगर जितना तंदुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा, उतना ना आप लोग आगे ठीक रहेंगे। इसलिए अटेंशन दीजिएगा। कौन कौन पैरासाइट, तो बहुत सारे पैरासाइट होते हैं, प्रकार के पैरासाइट होते हैं। लेकिन सब जैसे कैसे, यह है टेप वर्म, इसको फीता कृमि कहते हैं। ऐसे हम लोग के आंत में ये कम होते हैं, ज़्यादातर जानवर के आंत में होते हैं।
राउंड वर्म, ये गोल कृमि है, गोल कृमि। किस किस इतना ज़्यादा राउंड वर्म गोल कृमि होते हैं, उसको कोई आदमी गाँव घर में कहते हैं जोकटी हो जाना, चाली हो जाना, जो मुंह से भी वोमिटिंग रूप में बाहर निकल जाता है। सोचिए, और किसी को मुंह से वोमिटिंग के द्वारा बाहर निकल रहा है तो उसके आंत में कितना हो गया हुआ, आंत को ब्लॉक कर देता है, सब कुछ खराब कर देता है। उसके बाद ये है हुक वर्म, हुक से फंसा देगा। ये है थ्रेड वर्म, धागा वर्म, और यह पिन वर्म। ये तो जरूर देखे होंगे बहुत सारे आदमी सबके, बच्चे सबके, मतलब ये बच्चे सबके टॉयलेट में ऐसे ऐसे रहता, उजला उजला निकलता रहता टॉयलेट सब है। तो इस सब क्या पारासाइट परजीवी है। इस सब से हम लोग को बीमारी डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। इसलिए इस सबको पहली बात कि इस सबको हटाना चाहिए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी हटाइए। और अब तक नहीं खाए हैं, 6 महीना हो चुका है, अब नहीं खाएं तो खा लीजिएगा अल्बेंडाजोल या मेबेल्डाजोल। उसका बहुत सारे कंपनी, इस तो मेन दवा हुआ कंपोजिशन, उनका बहुत सारे नाम से मिलता है। वो किटकैट मिलता है, वर्मिंग मिलता है, मेवैक्स मिलता है, जेंटल मिलता है, बहुत सारे दवा के नाम होते हैं। अब दवा दुकानदार को कहिएगा, दे देगा आराम से, कृमि मारने का, वर्म मारने का दवा, लेकिन जरूर खाइएगा, प्लीज़ मेरे बात मानिएगा। आपके घर में कोई घर बना कर रह रहा है, आपको थोड़ा बहुत चिंता नहीं हो रहा है, तो आप कैसे घर वाले हैं, कैसे आपका घर तंदुरुस्त रहेगा, कैसे आप अपने घर से काम करेंगे। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। कन टू पॉइंट, बस आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अब है जॉन्डिस, इसके बारे में तो बता चुके हैं, इनके बारे में हम पूरा क्लासे बता चुके हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। बस बाइल जूस नहीं निकल पाता ड्यूडेनम में, तो उससे हम लोग का जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस का लक्षण तक्षण सब कुछ बता चुके हैं, इसमें हमको चर्चा नहीं करना, बस ये बात जॉन्डिस। अगला बीमारी, डाइजेस्टिव सिस्टम का बीमारी पड़ रहा है। अगला बीमारी नाम है वोमिटिंग। अब चलिए वोमिटिंग पर थोड़ा बहुत जान लीजिए। वोमिटिंग बहुत सारे कारण से होते हैं, मतलब रिवर्स पेरिस्टाल्सिस हो जाते हैं। हम लोग के आंत में गति होती है, उस गति को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जिससे भोजन आगे की ओर बढ़ते जाता है और फाइनली बाहर निकल जाता है। एक आंत में मांस में गति होता है, उसको गति को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ऐसा मूवमेंट होता है जैसे कैसे आपको ब्रश करते, टूथपेस्ट निकालते तो दाबते इधर से निकलता इधर से, या मुंह में क्रीम लगाते हैं तो नीचे से दाबते ऊपर से निकलता है। तो वो जो नीचे दाबते ऊपर निकलता है तो उस गति को कहते हैं हम लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो इसी आंत में पीछे दबता है आगे बढ़ता है, पीछे दबता है आगे भागता है, तो उसमें रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है वोमिटिंग समय में। चूँकि उसको कंट्रोल कौन करता है, हम लोग का ब्रेन का पार्ट है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ब्रेन का, हम लोग के ब्रेन में एक पार्ट होते हैं, ब्रेन में एक भाग होते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा, पीछे में जो कंट्रोल करता है। चूँकि नर्वस सिस्टम मालूम है कि कौन भोजन गया है, कैसा भोजन गया है, भोजन को अंदर जाना देना चाहिए कि बाहर निकलना चाहिए, ये हम लोग नहीं सोच पाते, हम लोग नहीं समझ पाते। लेकिन मेडुला ऑब्लोंगाटा, ब्रेन का जो पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगाटा, वो समझते रहते हैं, तो उसको रिवर्स कर देगा और वोमिटिंग हम लोग को हो जाता है। और भी क्या क्या कारण है। हाँ, मॉर्निंग प्रेगनेंसी दौरान तो ज़्यादातर होवे करेगा, ये तो आम बात है। क्यों होता है वो अलग टॉपिक है, बताएंगे कभी बाद में। आगे बढ़ते हैं। फूड पॉइजनिंग में कोई भी भोजन ऐसे खा लिए जो उसमें बैक्टीरिया था, फफूंदी था, वायरस था, तो जाते ही स्टोमक में, हम लोग को तो नहीं मालूम है वो बैक्टीरिया वायरस दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन भोजन में रहता है। लेकिन जैसे खाएं तो नर्वस सिस्टम डिटेक्ट कर लिया, पहचान लिया, समझ गया, अरे बाहर निकालो। नीचे उतर जाएगा तो प्रॉब्लम क्या करेगा, नीचे उतर जाएगा तो डायरिया हो जाएगा, प्रॉब्लम खड़ा करेगा, कॉलरा हो जाएगा, प्रॉब्लम खड़ा करेगा। तो स्टोमक में है, चलो बाहर निकालो तो बाहर निकाल देगा। उसके बाद स्टोमक फ्लू, वायरस चला जाता है, ये स्टोमक में वायरस चला जाता है, डैट मीन्स कि भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा, तो उसमें स्टोमक सूजन जाता है, फूलने लगता है, तो उसे बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या, फूड एलर्जी। कोई भोजन आप लोगों को नहीं पचते रहता है, जैसे कब कोई आदमी दुधा बेचना है बच्चे से और उसको मीट मछली खिला देंगे, तो वो मीट मछली का पचाने वाला कभी उसका इंजाइम निकल भी नहीं किया, उनका नर्वस सिस्टम मीट मछली खाने लायक शरीर बना ही नहीं बच्चे से लेकर अब तक। तो खिला दोगे, अनजाने में भी खिला देंगे, चुरा के भी खिला देंगे, तो एलर्जी होवे करेगा, तो फूड एलर्जी। उसके बाद जीआरडी, जैसे जीईआरडी मतलब बताते हैं ऑसोफेगस फैल जाता है, ऑसोफेगस फैल जाता है, उसको कहते हैं गैस्ट्रो ऑसोफेगल रिफ्लैक्स डिजीज, ये फैल जाता, तो गैस एसिड सब ऊपर आ जाएगा, छलकते ऊपर आ जाएगा, और जैसे ऊपर आएगा तो वोमिटिंग कर देंगे, जैसे धोते तो जा रहा वोमिटिंग करने के लिए। अगला बात है माइग्रेशन, किसी को अधकपारी होता है, ब्रेन काम नहीं करता, तो उसको वोमिटिंग हो जाता है। उसके बाद में कोई नया मेडिसिन खाते, जो मेडिसिन किसी को सूटेबल नहीं है, उस एलर्जी हो जाता है, तो खाते उसको वोमिटिंग हो जाता है। जैसे किसी को बच्चे को देखिएगा वोमिटिंग होते रहता है, और दवा पिलाएंगे तो और वोमिटिंग हो जाता है, तो सूटेबल नहीं है। अगला पॉइंट अपेंडिसाइटिस, किसी को अपेंडिक्स भरा रहता है, बताते हैं छोटी आंत बड़ी आंत जहाँ पर मिलता है, यहाँ पर इस पोर्शन में, तो वहाँ पर जंक्शन होता है, एक छोटा सा मांस रहता है, उसको भरमी औंगली जैसे मांस निकल आता है, उसको अपेंडिक्स कहते हैं। वो अपेंडिक्स करके बढ़ जाता है,
तो उसको होगा तब हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर, किसी किसी की जानबे कहते इसमें स्टोमक में अल्सर रहता है, घाव रहता है, म्यूकोसा लेयर खत्म हो जाता है, तो उसको भी वोमिटिंग हो सकता है। उसके बाद में कंकुलेशन, मतलब डैट मीन्स कि किसी किसी को मैंने चक्कर दे देता है, मैंने कमजोरी होती रहता है, जो भी कुछ तब, या हार्ट अटैक। तो इस कंडीशन समय क्या होता है, वोमिटिंग होने का आम बात है। तो वोमिटिंग का, और किसी किसी को गाड़ी, जैसे कि इसमें गाड़ी हो जाए, गाड़ी सबसे किसी को मतलब सर्कुलर मूवमेंट्स बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो जैसे बस पर बैठेगा और खिड़की पर बैसेगा तो देखेगा कि खिड़की देखेगा तो देखेगा कि अरे घूम रहा है, तो उससे क्या होता है, उसका नर्वस सिस्टम मेंटेन नहीं कर पाता, मेंटेन नहीं कर पाता। इसीलिए बच्चे को हम लोग के बच्चे में क्या करते थे, आपको किए होंगे क्या, हाथ पकड़ के आप दीदी भैया नचाते जाते थे, आप छोड़ देते थे, आप घुरमी लेकर गिरते, माने घुरूम कर गिरने लगते थे। ये क्या करना चाहिए, ऑफ कोर्स ये खेल सब बंद हो गया। उस समय में क्या होता था कि बच्चे को ट्रेन किया जाता था, सर्कुलर मूवमेंट का जो सिकनेस होगा, उस सिकनेस बच्चे को दूर हो जाए। कि तुम बच्चे घूमेगा नाचेगा तो गिरेगा नहीं, तो उस सबको बस तस नहीं लगता है। अब उसके पीछे बहुत सारे और कारण होते हैं जो बता चुके क्लास में, आगे बढ़ते। अभी हम लोग को बीमारी पढ़ना है, अभी हम लोग को इतना बात नहीं समझना, बीमारी पढ़ना। डायरिया जानवे कहते हैं, बैक्टीरिया चला जाएगा तब डायरिया हो जाएगा, या भोजन नहीं पचेगा तब डायरिया हो जाएगा, भोजन का अवशोषण नहीं हो पाता, बैक्टीरिया चला गया, वायरस चला गया, फफूंदी चला गया तब अवशोषण नहीं होगा, सीधे नर्वस सिस्टम कहेगा चलो बाहर निकालो, फेकरा चीज़ है बाहर निकालो। अचानक किसी को डायरिया होगा तो फूड पॉइजनिंग से, या ट्रेवल में कहीं भी सफ़र में गए, वहाँ सफ़र में गए, कहीं कभी पानी पी लिए तो डायरिया हो जाएगा। स्टोमक फ्लू, वायरस चला गया तो हो गया स्टोमक फ्लू। और किसी को बहुत दिन तक डायरिया होते रहता है तो बीमारी होते हैं, है ना, सेलियक डिजीज से, फूड पॉइजनिंग वाला बीमारी होते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि अब कोई भी फूड को हम लोग सहन नहीं करते, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो खाते ही निकल जाएगा, तो इससे डायरिया हो गया। या मिल्क की चीज़ सब, अक्सर जानवर कहते हम लोग गरम दूध पियेंगे तो गरम दूध जल्दी पचते नहीं आता है, वो बाहर निकल जाता है। तो इस सब से क्या होता है, डायरिया होते हैं। तो डायरिया में मतलब लूज मोशन, मतलब पेट खराब होना। तो उस समय में क्या, जब पेट खराब होता है, बैक्टीरिया चला गया, फफूंदी चला गया, वायरस चला गया, या वो खाना चला गया जिसमें जहर मिला था, मतलब कि जहर मतलब कौन, कीटनाशक या खाद मिला था, तो वो जाते ही कि नीचे क्लियर। और जब किसी को लूज मोशन हो, डायरिया हो, तो निकलने देना चाहिए। ऐसे नहीं कि दबा खा कर रोक देना चाहिए, ये बेकार चीज़ है, निकलने दीजिए। कम से कम 5 बार पेट खराब होता है, निकलने दीजिए, उसके बाद दवा खाना चाहिए। कोई भी दवा, एंटीबायोटिक दवा खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। और लेकिन पानी का लेवल, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल, मतलब शरीर में मिनरल्स और पानी के लेवल मेंटेन करेगा। ORS का घोल पीते रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पिएंगे निकलने दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम है। शरीर के लिए ही हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है शरीर के लिए हो रहा है, शरीर को मेंटेन करने के लिए ही हो रहा है, ये बात समझिएगा आप लोग। तो डायरिया समझ गया, आगे बढ़ते हम लोग। अब है कॉन्स्टिपेशन, सबसे महा बीमारी, मतलब बीमारियों का बाबूजी, बीमारियों का जड़ समझिए कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत। ये बहुत बेकार बीमारी है, इसको जितना बुराई करेंगे उतना कम है इसके बारे में। चूँकि होता है क्या कि बॉल मूवमेंट हो जाता है, आँख से फूल जाता, सुल जाता, रेक्टम सब, रेक्टम खास बड़ी आँख का लास्ट पार्ट है रेक्टम, और रेक्टम कहाँ होता है, एनस के ऊपर में रेक्टम सब। अब ये सब किस लिए होता है जानिएगा कॉन्स्टिपेशन में, सब कारण, जितना भी मैक्सिमम कारण था सब कारण लिख दिए, समझा रहे। व्हाट यू ईट, अगर आप कौन खाना खाते हैं पहले इस पर निर्भर करता है कब्जियत, कि आप उस खाना में फाइबर से नहीं लेंगे, खाना हमेशा वैसा खाना खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़, मीठा चीज़ सब, दूध वाला चीज़ सब, जिसमें बेकार चीज़ बनवे नहीं करेगा तो टॉयलेट कैसे होगा, अब कुछ नहीं होगा। इसीलिए पहला चीज़ है खाना कैसे खाते, उस पर निर्भर करता है कब्जियत। दूसरा, पानी जितना पीना चाहिए उतना नहीं पी पाते, पानी की कमी कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, तो जितना पानी पीना चाहिए नहीं पिएंगे तो क्या होगा, जिसमें बॉडी आंत में जितना भी पानी बचा हुआ सब पानी को सोख लिया तो सुटुक गया, वो निकल भी नहीं करेगा, कब्जियत। होल्डिंग बैक बॉल, मतलब आंत में गुरु मूवमेंट चल रहा है, लग रहा है कि हो रहा है या होने वाला है, लेकिन क्या करें, बर्दाश्त कर लिए, सुटका लिए तो हो जाएगा इसमें। उसके बाद क्या, अर्ज को, वही अर्ज को इच्छा करेगा, नर्वस सिस्टम कहेगा भाई साहब आने निकलने वाला है, निकालो ना, लेकिन तुम नर्वस सिस्टम को समझा दोगे, अच्छा अब बैठ, अभी क्लास में है या जो भी कुछ में है, अभी ट्रेन में है, अभी सफ़र में, अभी बस में है, बर्दाश्त कर, सुटका लेते हैं तो उससे भी हो जाता है। एक बार जगह पकड़ लेगा ना बेकार पदार्थ तो उतरने नहीं रहता। अब कितना उसको, अब जैसे टाइम फेल हो गया, अब जैसे कि आपका टाइम हुआ, उस टाइम में आपका स्टेशन पर कोई दूसरा गाड़ी चढ़ा हुआ था और आप गए स्टेशन पर गाड़ी को उतारने के लिए, लेकिन वो गाड़ी स्टेशन इंगेज है तो आप पीछे रह गए, तो उस बदले में आप उसके बाद लेट हो गया, फिर गाड़ी निकला, बहुत टाइम के बाद निकला, मतलब एक ही वो टॉयलेट है मान लीजिए और नंबर लगा हुआ है, तो आपका जो उस समय प्रेशर बना था प्रेशर खत्म हो गया,
तो जगह ले लिया। अब सेकंड टाइम थर्ड टाइम कभी जाएंगे तो जगह ले लिया। अब कितने दुलारू करेंगे, ए पैसेंजर उतर, ए पैसेंजर उतरना, ए पैसेंजर उतरना, तो उतरबे नहीं करेगा कि नहीं हमरा अही जगह अच्छा लगे छो, वही जगह रह दे। तो बच्चों ये भी होता है, ये ज़्यादातर होता है इससे कॉन्स्टिपेशन। उसका इंसिपिएंट एक्सरसाइज, मतलब शरीर को हिलाते डुलाते नहीं है, जो भी कुछ जॉगिंग तॉगिंग एक्सरसाइज सब नहीं करेंगे तो इससे तो होबे करेगा। मैं बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे, सफ़र में तो होबे करता। अब बस में जाएंगे और बस में किसी को लग जाएगा तो कहेंगे बस रुको, कहेंगे नहीं ना, जना तना आप सुटका के रखेंगे। जैसे सुटकाएंगे तो जगह ले लेगा रेक्टम में, और एक बार जगह ले लेगा तो उतरबे नहीं करेगा। वो पैसेंजर को वहीं पर अच्छा लगता है कि भाई हम यहीं पर ठीक ठाक से हो, अब हमें उतरने की कोई जरूरत नहीं से। तो ये होता सफ़र में, ट्रैवल में। उसके बाद क्या, चेंजिंग रूटीन, कभी सोते हैं, कभी उठते हैं, कभी खाते हैं, कभी माने कोई आपका जिन का कोई ठिकाना नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो उसमें भी कब्जियत हो सकता है। उसके बाद क्या, स्ट्रेस मेंटेन, आप अपने दबाव को, कोई कुछ कह दिया, किसी झगड़ा हो गया, किसी टेंशन हो गया और उसमें आप सोचने लगे, अपने बॉडी बारे में नहीं सोचें, खाना पीना छोड़ दिए। ज़्यादातर तुम लोग के एज में लड़का सब कहता हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, अब उदास हो गया, हताश हो गया, लगता कि जैसे कि उसको सब कुछ दुनिया गोल हो गया, मतलब दुनिया खत्म हो गया। कहता हाय मैं लुट गया, सिगरेट पीने लगा, दारू पीने लगा, जो भी कुछ करने लगा, सोने उठने का कोई ठिकाना नहीं है, मैं शोक में डूब गया। अरे काहे का शोक, कौन कैसे लुट गया, कैसे बर्बाद हो गया, कुछ नहीं गया। बस काबिल बनो ना, पढ़ाई करो ना, नीट निकालो ना, डॉक्टर बनो ना, दुनिया तुम्हारे पीछे सब पड़ जाएगा। रे तो है मैं लुट गया, कैसे लुट गया, अरे क्या चीज तुम गाना हो। तो इस शोक में क्या होता है, कभी कभी ये कब्जियत हो जाता है। और चलिए आगे बढ़ते, डाइट, खाना में क्या खाएंगे, अरे खाना में डायरी चीज़ खाएंगे, दूध वाला चीज़ सब खाएंगे, और जो होवे करेगा, चाहे दूध वाला जो भी चीज़ खाएंगे, बटर खाएंगे, पनीर का जो भी कुछ खाएंगे, दही खाएंगे, दूध, तो इस सब में होवे करेगा। हाई फैट मीट, मतलब वैसा मीट खाएंगे जिसमें फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में, अब फैट को भी तल करके भूज करके, मतलब इस मीट को मतलब फैट में, घी में, डालडा में या सरसों तेल में फ्राई करके चिकन सबको एकदम मटन सब खाएंगे तो होबे करेगा ना। अंडा ज़्यादा खाएंगे, शुगर का चीज़ ज़्यादा खाएंगे, स्वीट ज़्यादा खाएंगे तो कब्जियत तो होबे करेगा। तो मेन उपाय बस के टाइम टेबल मेंटेन करिए, पानी ज़्यादा पीजिए, टाइम टेबल मेंटेन करिए, पानी ज़्यादा पीजिए, और एक समय बनाए जिस समय में आपको जाना, हमेशा कब्जियत नहीं होगा। उसके बाद वैसा चीज़ खाए जिसमें रेशा हो, जैसे सब्जी खाना बहुत ज़रूरी है, अभी साग एंड सब्जी बहुत ज़रूरी है। उससे उसमें फाइबर्स होते हैं, रेशा होते हैं, सेल्यूलोज होते हैं, तो उपजता है हम लोग के शरीर में। बैक्टीरिया जो भी खाएगा इक्वली बैक्टीरिया बड़ी आंत का, उसके बाकी कहिएगा निकालो तो निकाल देंगे। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखिएगा कब्जियत का, क्योंकि महाबीमारी है, बीमारी नहीं है, ये महाबीमारी है। अगला पॉइंट, अब बाकी सभी है मेडिसिन, सब कब्जियत का ही कुछ मेडिसिन होते हैं, प्रेगनेंसी में, डायबिटीज में, थायराइड डिजीज में, मिनरल्स की कमी में भी कब्जियत हो जाता है। तो ये सब कब्जियत का ही लक्षण, बहुत सारे कारण है, कोई एक कारण थोड़ी होता है। कोई दवा खाता है तो कब्जियत हो जाता है, यस डॉक्टर जानते होंगे बात। डायबिटीज वाला को भी कब्जियत होगा, थायराइड वाला को, बहुत सारे महिला को थायराइड प्रॉब्लम होता है, उसको भी कब्जियत रहता है। तो बहुत सारे मिनरल्स की कमी हो गया, डिफिशियंसी हो गया, उससे हो गया। उसके बाद क्या, एनल फीसर, मतलब आंत में, अब किसी को एनस में घाव है, दरार है, तो डर के मारे वो जब नहीं जाएगा तो चिरा जाएगा तो खून निकलेगा। किसी को बवासीर है पाइल से, तब नहीं हो पाएगा, कब्जियत लग जाएगा। उसके किसी को कोलन में कैंसर है, मतलब बड़ी आंत का जो सेकंड पार्ट होता है कोलन, सीकम कोलन, रेक्टम, तो कोलन, उसमें कैंसर है। तो उस सब से बहुत सारे कारण से, रेक्टम में कैंसर है, तो बहुत सारे कारण से क्या होता है, कब्जियत होता है, कोई एक कारण नहीं होते। लेकिन हम जो भी कुछ कहेंगे बस को सजेशन देना आप लोगों की, कब्जियत नहीं करिए, नहीं लगाइए, चाहे जो कुछ करना पड़े, व्यायाम करना पड़े, एक्सरसाइज करना पड़े, पानी पीना पड़े, रेशेदार चीज़ खाना पड़े, खाइए, लेकिन जाम नहीं लगना चाहिए। जाम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग का शरीर का, हम लोग का शरीर का जिंदगी को जाम कर देता है। आगे बढ़ते, इस समझ गए हम लोग। अब है हम लोग का इंडाइजेशन, फूड सब सही ढंग से नहीं पच पाता है, अपच सही ढंग से नहीं पच पाता, लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस, मतलब कि लगता है पेट भरा है, कोई ना कोई तो बैठा हुआ है, मतलब पचबे नहीं किया। उसी को हम लोग क्या करते हैं, इंडाइजेशन करते हैं। कॉज एनएडुकेट इंजाइम, मतलब ये कैसे क्यों हो जाता है, पचता क्यों नहीं, तो जितना मात्रा में भोजन पचाने के लिए केमिकल इंजाइम निकलना चाहिए उतना निकल नहीं पाता है, तो भोजन पचबे नहीं करता। उसके बाद एंजाइटी, चिंता में, शोक में डूबे, वही शोक में, चिंता में डूबे, जैसे कि किसी का जवान बेटा मर गया हो, वैसे कैसे कोई लड़का सब या लड़की सब चिंता में डूबे रहता है,
अरे क्या चीज़ का चिंता, खुशी रहो, हंसते रहो, खेलते रहो। अभी तुम लोग का उम्र क्या है, आगे बढ़ते। फूड पॉइजनिंग, कभी कभी फूड पॉइजनिंग भी होते हैं। मतलब जो चीज़ नहीं खाना चाहिए वो चीज़ खा ली है, मार्केट की चीज़ खा ली है, फफूंदी लगा चीज़ खा ली, बैक्टीरिया वाला चीज़ खा ली है, तो उससे भी हो जाएगा इंडाइजेशन। ओवर ईटिंग, खाते खाते इतना खा लिए कि ठूस ठूस के खा लिए, मतलब यहाँ तो नहीं, यहीं तक ठगा दिए, मतलब फुल हाउस कर दिए। तो कैसे, अब तो पाँच जगह नहीं है, चूँकि इसमें इतना कम जगह रहना चाहिए स्टोमक में, ताकि उसको मथ सके, मूवमेंट कर सके। आप पूरा ठूस लेंगे तो पचेगा, टाइम लगेगा। और मसाला, चटपटा मसालेदार चीज़ खाएंगे तो पर भी इंडाइजेशन हो जाएगा। और बहुत सारे कारण, ये तो मेन कारण है। तो मेन कारण है कि एंजाइम सही ढंग से नहीं निकल पाया, चिंता में डूब गए, फूड पॉइजनिंग हो गया, या ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाना खा लिए, या मसालेदार खाना खाए तब हो गया। और बाकी क्या कारण है, गैस्ट्रिक अल्सर, मतलब पेट में अल्सर है, स्टोमक अल्सर। उसके बाद एंटीबायोटिक दवा, कोई भी दवा खाएंगे तब। एक बैक्टीरिया है, इसका नाम कभी नहीं भूलिएगा। इस बैक्टीरिया से इंडाइजेशन होता है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी। हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया भोजन पानी के द्वारा आ जाता है, गंदा पानी में, दूषित पानी, प्रदूषित पानी में रहता है, किसी बासी खाना में भी आ जाता है, तो उससे ज़्यादातर अपच हो जाता है। उसके ओवर ईटिंग जानवर करते हैं। उसके बाद में खाना बहुत जल्दी इतना जल्दी खाना खाने लगते हैं ना कि लगता है जी बिहार आ रहा, आंधी आ रहा है। अरे भाई क्या चीज़ का आंधी, धीरे धीरे खाओ ना, नीचे इनसे चबा के, तो उससे भी इंडाइजेशन अपच हो जाता है। बहुत ज़्यादा कैफीन पी लेंगे, मतलब चाय कॉफ़ी पिएंगे। उसके बाद में क्या हुआ, ईटिंग फैटिंग या स्पाइसी फूड, मतलब मसालेदार चीज़ सब खा लेंगे, बहुत ज़्यादा मिर्चाई, कड़वा, बुकनी सब डाल के खा लेंगे कस के, तो अपच हो जाएगा। आपको अपच होना जरूरी है, तय है। उसके बाद क्या, अल्कोहल पीते, शराब पीते हैं, तब हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में तो हो करता बहुत सारे प्रॉब्लम। उसके बाद किसी का क्या होता है, गल ब्लैडर फूल गया है, पथरी बन रहा है, तो बाइलें नहीं निकल रहा है। जब बाइल आंत में बाइलें नहीं निकलेगा, बाइल जूस पित्त, तो कैसे भोजन पचेगा। उसके बाद में क्या होगा, ड्यूडेनम जो होता है नीचे में अल्सर, उसमें घाव हो गया, छोटी आंत का पहला पार्ट है उसमें घाव हो गया। तो इन सब कारण से क्या होगा, अपच हो जाएगा, इंडाइजेशन। अपच मीन्स इंडाइजेशन हो जाएगा। अगला पॉइंट, यहाँ तक बचे लोग एनसीईआरटी का टॉपिक का बात है, यहाँ तक एनसीईआरटी की टॉपिक की बात है। अब हम लोग जानेंगे इसके आगे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इस सबसे मतलब खतरनाक डाइजेस्टिव सिस्टम का अब तक जो सुने हैं उसमें से बीमारी है। ये मोस्ट ऑफ 80% हम लोग के समुदाय में, कम्युनिटी में, पर समाज में, सोशल में होती बीमारी, जिसको हम लोग कहते हैं GERD। GERD मतलब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसमें होता क्या है, तो बताए थे इसमें क्या होता कि ये स्टोमक है, ये स्टोमक अमाशय है, और यह है ऑसोफेगस, यह है ऑसोफेगस है। और ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेंगे तो ये पार्ट फैल जाता है, ये पार्ट जो जगह है ना फैल जाता है। जो जगह फैल जाएगा तो इसमें होता है HCl मतलब एसिड है, वो एसिड ऊपर जाने लगता है छिलक करके यहाँ पर। इसीलिए इसमें पहला क्या होता है, हार्ट बर्न, छाती में जहर जलन लहर देते रहता है। ताव, कोई कहता ना कि पेट में ताव पा रही है, ताव, तो समझ गए ऑसोफेगस का दीवार फैल गए, एसिड स्टोमक से ऊपर चढ़ गए। ये बात तू सब बुझ लीजिए। आगे चेस्ट और एब्डोमिनल पेन, वही पेट में या छाती में जलन देगा, लहर देगा। इसका मतलब ये नहीं समझा कि टीबी उसको हो गया, टीबी नहीं हुआ है, वो बीमारी है। GERD गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ऐसी सब चला गया। और क्यों इस बीमारी के बारे में आप लोगों के क्लास में चर्चा किए थे कि हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और रेस्ट नहीं करते। खाना खाने के आधो घंटा तक कम से कम बैठा जाए। अरे फुल हाउस खाना खाते तो, अब फुल हाउस खाना नहीं खाते, हल्का पेट खाना खाते तो टहल बुल सकते, आराम से काम ताम कर सकते। ये मैं बता चुका हूँ आप लोग को। उसके बाद में आवाज़ सब मोटा हो जाएगा, फट फट का आवाज़ निकलेगा, भा 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 करेगा, आवाज़ निकलेगा। उसका डिफिकल्टी टू स्वेलिंग, घोटने में दिक्कत होगा, घोटा ही नहीं पाएगा। उसके बाद क्या, परसिस्टेंस कफ, मतलब हमेशा खांसी होती है, ढा ढा खांसी होती रहेगा। बैड ब्रेथ, सांस लेगा तो दिक्कत होगा, एकदम गंध अजीब अजीब आएगा। उसका नौसिया वोमिटिंग, चक्कर मितली देगा, उल्टी भी करने का मन करेगा। उसके बाद स्लीपिंग, सो नहीं पाएंगे हम लोग।
इस बीमारी में सो नहीं पाएंगे, स्लीपिंग। उसके बाद क्या, ड्राई कफ, सूखा कफ होगा, बलगम भी नहीं निकलेगा, केवल कफ होगा, खांसी होगा। रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस लेने में, जैसे अस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, है ना, व्हीजिंग हो गया, मतलब मितली तितली जो भी कुछ होने लगा, तो चक्कर तक्कर देने लगा। तो इस सब में भी बीमारी जैसा हो रहा है तो उसके पीछे शायद इसी का हाथ होगा। लेकिन आदमी सब बात नहीं समझता। मेन कारण क्या, खाना ओवर खाते हैं तो रेस्ट करिएगा, नहीं तो ये पार्ट फूल जाएगा। और जब ये पार्ट फूल जाएगा ना तो एसिड HCl ऊपर चढ़ जाएगा, कैंसर भी हो जाएगा। याद रखिएगा, मैलफॉर्मेशन ऑफ ओसोफेजियल स्फिंक्टर मसल्स, चूँकि यहाँ स्फिंक्टर मसल्स होते हैं यहाँ पर, डैट मीन्स इस पार्ट पर एक्सपिंचर मसल्स होते हैं जो शुक्राने का काम करता है। इसको बंद किया जाता है, वो फैल जाता है, काम नहीं कर पाता। मोटापा से भी होते हैं बहुत सारे बीमारी, और मेडिसिन, दवा खाने से भी, सिगरेट पीने से भी, ये सब होते हैं। सिगरेट पीने से, अब क्योंकि सिगरेट पीने से डाइजेशन क्या ताल्लुकात है? अरे जब सिगरेट पीते हैं तो उसके मुंह में लार नहीं आता है। सिगरेट पीने वाले के मुंह में लार नहीं आता तो सूख जाता है। सबसे बड़ा खतरनाक बीमारी है ये, सिगरेट पीना लगती, सूख जाता है गर्मी से, और लार नहीं निकल तो बताते आप लोग कुछ नहीं रह पाएगा। गुस्सा, प्रेशर, दबाव, चिड़चिड़ा, जो भी कुछ, अनिद्रा, बहुत सारे चीज़ें। तो स्मोकिंग। हाइटल हर्निया, हर्निया तो एक आंत में होता है, एक साइड का मतलब स्टोमेक का पोजीशन किसी किसी का ऊपर रहता है, स्टोमेक का पोजीशन किसी किसी का ऊपर चढ़ जाता है तो हर्निया हो जाते हैं। हाइटल हर्निया कहते हैं। इम्पेयर स्टोमेक मतलब स्टोमेक में घाव हो गया, ठीक नहीं हो रहा, फंक्शन नहीं सही ढंग से कर रहा, प्रेगनेंसी में, दम्मा में। उसके बाद में फूड डैट रिलैक्स द और लोअर ओसोफेगस वाल, मतलब ऐसा भोजन कोई कोई होते हैं जो ओसोफेगस की दीवार को फैला देता है, सुगराने के बदले में फैला ही देता है, इसको फैला ही देता है, तो बीमारी हो जाएगा उसमें। फूड डैट स्टिमुलेट द एसिड प्रोड्यूसन, मतलब कुछ ऐसा भोजन होता है जो ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो एसिड पैदा करेगा। उसका नाम क्या है, जैसे कि कैफीन, जो भी कैफीन वाला चीज़ है, चाय पी लीजिए, उसके बाद में आप कॉफ़ी पी लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी भी गैस होता है। लेकिन आदमी से बगैर चाय के बगैर रह भी नहीं करता है। अब बीमारी हो जाएगा ये तो कहेगा तो दैया, जलन दैया, लहर दिया, अरे कैसे नहीं देगा, कारण समझो। उसके बाद में क्या, कोई शराब पिएगा तभी हो करेगा, स्पाइसी खाना, मसालादार खाना खाएगा, और का ब्लैक पेपर जो होता है आप लोग का, मरीच सब, गोल मरीच सब अच्छा लगता है खाने में, लेकिन ये बीमारी पैदा करता है, फैला देगा, एसिड ज़्यादा बनवाएगा। उसके बाद में सिट्रस जूस, जैसे कि ऑरेंज सब, ग्रेप्स सब, टोमेटो जूस सब, नमक ज़्यादा खाएंगे तो इस सब से क्या होता है कि ज़्यादा एसिड निकलता है, उससे भी ऊपर चला जाता है एसिड। और कहना ये 80% हम लोग के पब्लिक को, पीपुल को बीमारी होता है, लेकिन इसके बारे में कोई समझता नहीं। उसी को तो कोई गैस्ट्रिक, इसी बीमारी को कहा जाता है कोई गैस्ट्रिक कहते, जब गैस्ट्रिक को बीमारी नहीं, गैस तो सबको बनता है, हमको आपको सबको बनता है, बट बीमारी ये हुआ GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, और किसी किसी को जेनेटिक होता है। लो, अब जीन होगा तो जीन का कोई उपाय ही नहीं, तो जेनेटिक है। तो बच्चे लोग ये बीमारी समझना था, सबको जरूरी था। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है गैस्ट्रोइंटेरिटिस। अब यहाँ तो रहने दीजिए, चूँकि 30 बीमारी पढ़ना है हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम में, 30 बीमारी पढ़ना, और 30 बीमारी एक बार पढ़ेंगे तो कौन कौन बीमारी पढ़े भूल जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप, तो बस आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे अगली बीमारी पर, इस बीमारी पर, गैस्ट्रोइंटेरिटिस। तो ये क्या होते, कैसे होते हैं, ऐसा बीमारी भी आप लोग जानेंगे, और जो आप लोग कभी नहीं सुने थे, और ऐसा बीमारी भी जानेंगे इसमें 30 बीमारी में, 30 बीमारी में जो आप सुने थे। तो बस आज यहीं तक बच्चे लोग शेयर ज़रूर करिएगा।